अभी तक हमने तीन टाइप के कॉस्ट के बारे में बात करी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब हम लोग इस चैप्टर के एक नए सेगमेंट को शुरू करने वाले हैं, दैट इज एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट भी तीन टाइप के होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको हम लोग एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी अगर आप बात करते हो फिक्स कॉस्ट की, तो जब आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हो बाय क्वांटिटी तो आपका निकलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि लेट्स से कि आपका टोटल आउटपुट हो रहा था 5 यूनिट्स का, आपका टोटल आउटपुट यानी क्वांटिटी कितनी थी 5 यूनिट्स की, और आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, लेट्स से 60। तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये रहा फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 12। ठीक है, तो दैट इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय टोटल आउटपुट, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं या फिर एक छोटा सा सजेशन देता हूं, जब भी कोई भी कॉस्ट के आके एवरेज नाम लग जाएगा तो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हुआ? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिंपल है, याद रखना। ओके, वेयर एवरेज फिक्स AFC इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड Q इज इक्वल टू द लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल है। अब एक बार इसका शेड्यूल देख लेते हैं और ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिक्स कॉस्ट हर जगह पे 12 है, ये वही वाला सम है जो हमने पहले किया था। आउटपुट आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 5 तक दे रखा है, और टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था हर लेवल पे सेम रहता है, 12 12 12 12 12। अब बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी सेम लिखाते हैं, जबकि एवरेज फिक्स कॉस्ट सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो 12/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 12/1 कितना हो जाएगा? 12, 12/2 6, 12/3 हो जाएगा 4, 12/4 हो जाएगा 3 एंड 12/5 हो जाएगा हमारा 2.40। दैट मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे कम होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी आउटपुट के साथ में इंक्रीज नहीं होता है। दैट मीन्स आउटपुट में और एवरेज फिक्स कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है। और आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहां पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में जहां पे भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, देखो 0 1 2 3 4 5, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, इंफिनिटी 12 6 4 3 2.40, धीरे धीरे कम होना है। इनवर्स रिलेशनशिप है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। अब ये स्लोप कैसा बनेगा? ऐसा स्लांट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा स्लांट क्यों बनता है? सोचो, हमने डिमांड वाले चैप्टर में देखा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा बनता है, डिमांड वाले चैप्टर में ऐसा बनता है, बट यहां पे ऐसा क्यों नहीं बन रहा है? लॉजिकली सोचो कि अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता, ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता तो ये ऐसे एक पॉइंट के बाद में नीचे भी चले जाता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 हो सकता है? कैन एवरेज फिक्स कॉस्ट एवर बी 0? क्या ये 0 हो सकता है? दिस इज माई क्वेश्चन। सोचो, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सोचो कि लेट्स से कि आपका फिक्स कॉस्ट 12 है और आपका आउटपुट लेट्स से 10,000 यूनिट्स का है, आपका आउटपुट 10,000 यूनिट्स का है, तो भी आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 0.0012। क्या ये 0 हुआ? नहीं हुआ ना, अभी भी 0.0012 है। अगर यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स भी होता ना तो भी ये 0.00012 हो जाता, बट कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो दो चीज हमेशा याद रखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0, एंड सेकेंड थिंग इज कि ये 0 नहीं होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा ना वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच कर लिया मतलब क्या हो गया कि 0 हो गया, और 0 तो कभी नहीं हो सकता। तो दो चीजें आप हमेशा याद रखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0
एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, बट इट कैन नेवर टच द एक्स एक्सिस, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। हाँ, ये जैसे जैसे कम होता जाएगा ना, ये और एक्स एक्सिस की टुवर्ड्स चलाता जाएगा, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, बट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो अभी हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने 4 चीजें सीखी, वो कौन सी थी? फर्स्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि आउटपुट और एवरेज फिक्स कॉस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसके कारण हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। थर्ड चीज हमने क्या देखी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। एंड फोर्थ थिंग, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस वीडियो में हमने क्या देखा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।